साथियों, आज की शिक्षाप्रद कहानी है सत्संग का ऐसा असर। डाकुओं का एक बहुत बड़ा दल था। उनमें जो बड़ा व बूढ़ा डाकू था वह सबसे कहता था कि भाइयों, जहाँ कथा व सत्संग होता हो वहाँ पर कभी मत जाना, नहीं तो तुम्हारा सारा काम बंद हो जाएगा। और अगर कहीं जा रहे हो तो बीच में कथा हो रही हो तो जोर से अपना अपना कान दबा लेना, उसको सुनना बिल्कुल नहीं। ऐसी शिक्षा डाकुओं को मिली हुई थी। एक दिन उनमें से एक डाकू कहीं जा रहा था। रास्ते में एक जगह सत्संग प्रवचन हो रहा था। रास्ता वही था क्योंकि उसको उधर ही जाना था। जब वह डाकू उधर से गुजरने लगा तो उसने जोर से अपने कान दबा लिए। तभी चलते हुए अचानक उसके पैर में कांटा लग गया। उसने एक हाथ से कांटा निकाला और फिर कान दबाकर चल पड़ा। कांटा निकालते समय उसको यह बात सुनाई दी कि देवता की छाया नहीं होती। एक दिन उन डाकुओं ने राजा के खजाने में डाका डाला। राजा के गुप्तचरों ने खोज की। एक गुप्तचर को उन डाकुओं पर शक हो गया। डाकू लोग देवी की पूजा किया करते थे। वह गुप्तचर देवी का रूप बनाकर उनके मंदिर में देवी की प्रतिमा के पास खड़ा हो गया। जब डाकू लोग वहां आए तो उसने कुपित होकर डाकुओं से कहा कि तुम लोगों ने इतना धन खा लिया है, पर मेरी पूजा ही नहीं की। मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। ऐसा सुनकर वे सब डाकू डर गए और बोले कि क्षमा करो, हमसे भूल हो गई, हम जरूर पूजा करेंगे। अब वे धूप दीप जलाकर देवी की आरती करने लगे। उनमें से जिस डाकू ने कथा की यह बात सुन रखी थी कि देवता की छाया नहीं होती, वह बोला, यह देवी नहीं है, देवी की छाया नहीं पड़ती, पर इसकी तो छाया पड़ रही है। ऐसा सुनते ही डाकुओं ने देवी का रूप बनाए हुए उस गुप्तचर को पकड़ लिया और मारने लगे। वे बोले कि चोर तो तू है, हम कैसे हैं, चोरी से तू यहाँ आया। भाई वो गुप्तचर किसी तरह से वहां से भाग पाया। तभी बड़े डाकू ने उस डाकू से पूछा कि क्यों रे, तुझको ये बात कहाँ से मालूम चली। उसने डरते हुए उस बूढ़े डाकू से उस रास्ते की कथा वाला वृतांत सुनाया। तभी वह बड़ा डाकू बोला, जिंदगी में हम आज तक अपने मार्ग पर चलने से क्या पाए सिवाय डर और बदनामी के। आज इसने हमारी आंखें खोल दी। कथा व सत्संग की एक बात सुनने का ऐसा फर्क व फल। आज से हम सब ये प्रण लेते हैं कि सदैव अच्छा काम ही करेंगे। यह कहकर उस बड़े व बूढ़े डाकू ने सबसे पहले अपना हथियार समर्पण किया। वह देखते ही देखते सारे डाकुओं ने भी अपने सारे हथियार समर्पण करके कभी भी दोबारा ऐसा काम न करने की शपथ ली। सत्संग हो या कथा हो या प्रवचन हो, जहाँ कहीं भी हो रहा हो उसका लाभ जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं आपको आपकी कठिनाइयों और समस्याओं का हल कहीं इसी में मिल जाए। दोस्तों, कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।